जय हिंद। मुझे पता है कि आप इस बार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और ऐसे में आप परेशान हैं कि टाइम काफ़ी कम है और आपकी पढ़ाई नहीं हो चुकी है और आप कुछ ऐसे टॉपिक्स खोज रहे हैं जिनको पढ़ के आसानी से अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो उम्मीद रखिए आज के हम इस वीडियो में बताएंगे आखिर कि पूरे जितने आपका सिलेबस है उनका कुछ खास टॉपिक्स, 2-4 टॉपिक ही पढ़ के अच्छा से नंबर लाया जा सकता है। देखिए, आपकी एग्जाम में 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला तो स्टूडेंट उस टाइप के मिलेंगे जो अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए हैं 1 साल या 2 साल पहले और एडमिशन करा के वो पढ़ नहीं रहे हैं, या तो वो लड़के रंगदारी कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टा पर, रियल में नहीं, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात फ़ोन पर लगे रहते हैं बाबू सोना के चक्कर में। तो ऐसे लोगों को कभी भी सरकारी कॉलेज मिलने वाला नहीं है। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को देखिए, आपका भी कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। दूसरे टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और जब डीएलएड का फॉर्म आया तो वो सोचे कि चलो यार भर देते हैं। उनको उम्मीद है कि हाँ सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई अब करते हैं तो कभी वो व्यर्थ जाती नहीं है। और तीसरा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछले 1 साल से इसी उम्मीद में थे कि डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म आएगा और हम भरेंगे और हमको सरकारी कॉलेज लेना ही है, तो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए इन सभी के समस्या को समाधान करते हैं और कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जो आप मात्र 1 महीना ही अगर अभी टाइम है तो इस 1 महीना में भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। उन लोगों को भी मिल सकता है जो पिछले 1-2 सालों से सिर्फ बतिया रहे हैं फ़ोन पर, मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उनका कनेक्शन नहीं है। चलिए बताते हैं। देखिए, पहला बताते हैं आपका मैथ में टॉपिक। मैथ में ऐसे देखा जाए तो लगभग 25 से 26 टॉपिक, 26 चैप्टर बोल सकते हैं ओकरा के, समझे ना। 25 से 26 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो डीएलएड में बार बार पूछे जाते हैं और वो ग्रांटेड है कि वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हम भी प्रीवियस डीएलएड बीएड स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए हमको पता है। अब देखिए, मैथ में पहला का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं और इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 10th में भी, अगर 10th में तो मैथ पढ़ाना ही, भले आप 12th में नहीं पढ़े होंगे कहीं, लेकिन 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप जानते हैं। उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो ऐसे देखा जाए तो उसका लंबा टॉपिक है, ठीक है, ट्रिगो लंबा चलता है। अगर आप किसी अच्छे टीचर के पास जाइएगा तो लगभग 1.5-2 महीना ट्रिगो ही पढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। तो आपको उतना डीएलएड में तो चाहिए नहीं ना, आपको कुछ क्लासेज मिलेगी, लेकिन हाँ डीएलएड में ट्रिगो का इम्पोर्टेंस है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है अलजेब्रा। उसके बाद में आता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में है डिस्काउंट और लास्ट है एक ज्योमेट्री। इन सभी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस डिस्काउंट चैप्टर का जो वीडियो है एक साधारण भाषा में, ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आ सकता है, वो हम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड भी किए हैं। आप उसको देखिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर भी हम बताए हैं और ऐसे उसका थ्योरी भी फुल दिया गया है। आप आधे घंटे का शायद वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा मैथ का सिलेबस। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना पढ़ के जाइएगा, जरूर अच्छा नंबर आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही पढ़िएगा हो जाएगा, पढ़ना तो सब है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, ठीक है। ये आपका VVI चैप्टर है। उसी प्रकार आते हैं रीजनिंग में। देखिए, रीजनिंग तो ऐसे 10 नंबर का ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उसी में से काफ़ी, देखिए, कुछ रीजनिंग का ऐसा चैप्टर होता है जो मैथ में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपका मैथ से कुछ रीजनिंग में भी चल आएगा, लेकिन बेसिकली कुछ रीजनिंग के स्पेशल टॉपिक होते हैं जो ध्यान में रखना है। पहला है सिलोगिज्म, उसके बाद में है कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम। में एक ही चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर नहीं है, लॉजिकल वेन डायग्राम। तो आप समझ गए कि सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम है। ये सब ये जो है आसान चैप्टर है, ठीक है। देखिए, आपको थोड़ा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि क्या बोलते हैं सोए हैं और सोए सोए आपको फ़ोन पे बतियाते बतियाते आपको क्या मिल जाए, सरकारी कॉलेज, आपको कहीं जॉब मिल जाए। थोड़ा तो त्याग बनता है,
समझ गए आप। मैथ रीजनिंग का चैप्टर टॉपिक समझ गए कि क्या पढ़ना है। 10 नंबर का पूछता है, इसके लिए रीजनिंग में इतना ही पढ़ना काफ़ी है, समझ गए। उसके बाद देखिए जीके में आता है, जनरल स्टडीज के अंतर्गत आता है। आपको मात्र ध्यान में रखना है यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। जो जीके जीएस का चैप्टर आता है, देखिए जनरल साइंस का एक अलग आता है, साइंस का हम अलग टॉपिक बताएंगे। ये जनरल नॉलेज का जो टॉपिक आता है उसमें मात्र आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना है, बस इतना काफ़ी है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर साइंस का टॉपिक कौन कौन सा है। देखिए साइंस के अंतर्गत आपको ये जितना सारा लिखा गया होगा देख के लग रहा होगा कि आप तो बोले हैं कि 2-4 गो टॉपिक बताएंगे और अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन इतना तो लिस्ट बन गया है। लग रहा है कि भोज का धनिया तई पता का लिस्ट बना है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिलाकर इतना सारा लिखा गया है तो कम ही है। ध्यान दीजिए, पहले का आपको लाइट, देखिए हमको यहाँ हिंदी में लिखना चाहिए था, लेकिन हम जल्दी में और आसान होने के लिए इंग्लिश में लिख दिए अपने आसानी के लिए, लेकिन हम बता देंगे आपको सब कुछ। देखिए पहला आपको लाइट पढ़ना है। लाइट मतलब प्रकाश, एक फिजिक्स का चैप्टर है, समझ गए। प्रकाश के बारे में पढ़िए। उसके बाद में हीट, उष्मा पढ़ना है आपको। 10th में भी शायद टॉपिक मिला होगा, अगर आपके मास्टर जी पढ़ाए होंगे तो उष्मा। उसके बाद में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। समझ गए आप, क्या है? प्रकाश है, उष्मा है, ठोस, द्रव और गैस है। उसके बाद में पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है जी? ये होता है ना हमारे जो वातावरण में पॉल्यूशन फैला है, इसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदूषण, सॉरी फॉर, ठीक है, प्रदूषण इसे बोलते हैं। तो पॉल्यूशन आपको पढ़ना है। सेल मतलब कोशिका पढ़ना है। कोशिका यहाँ ह्यूमन का भी कोशिका और प्लांट सभी का कोशिका, मतलब कोशिका चैप्टर आपको पढ़ लेना है। आपको फोर्स पढ़ना है, मतलब बल, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। बल दाब आपको पता होगा। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। खासकर यही सब आता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है। मस्तिष्क की अंतर्गत कितनी हड्डियाँ आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में एसिड, बेस एंड साल्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल, लवण और क्षार, ठीक है। अम्ल, लवण, क्षार आप समझते हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, विटामिन डी किससे प्राप्त हो सकता है, ठीक है, पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता है, वगैरह वगैरह, मतलब पोषक तत्वों से रिलेटेड। उसके बाद में आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये भी एक फिजिक्स का ही चैप्टर है। आपको अन्य बुक्स में भी मिल जाएगा, अन्य क्या बोलते हैं, अन्य सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली ये सब है वर्क, एनर्जी एंड पावर, सॉरी। चलिए उसके बाद आता है एनिमल, प्लांट एंड टिश्यू। मतलब कहा जाए तो बेसिकली आपको टिश्यू पढ़ना है। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। और यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट्स इसलिए लिख दिया गया है कि आपका जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, और कोशिकाएं जो होती हैं, वो सब दोनों का ही पढ़ना है, ठीक है। पेड़ पौधे का और जानवर जीव का, ह्यूमन का, सबका है। तो इसलिए आप इसको मिटा भी सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पढ़िए क्या, टिश्यू। तो समझिए ये सारा टॉपिक है जो कि काफ़ी आसान टॉपिक है, ठीक है। देखिए इतना देखने में भले लग सकता है, लेकिन मात्र क्या 2-3 पेज का ही ये मतलब एक चैप्टर होगा इसे अगर देखा जाए तो, थ्योरी वगैरह मिलाकर, इसलिए काफ़ी आसान है। ध्यान दीजिए, अब आपके माइंड में आएगा कि हिंदी का सिलेबस क्या है। तो हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार बोर्ड में जितना टॉपिक पढ़े होंगे बुक को छोड़ाकर, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, इतना जितना सब कुछ है वो 10th का ही सिलेबस होने वाला है आपके डीलेड में। अब प्लस में ऐड क्या होगा? अलंकार, ठीक है। अलंकार आपके लिए नया हो जाता है। अगर कुछ लोग मास्टर लोग 10th में अलंकार भी पढ़ा भी देते हैं अगर उनको टाइम मिलता है तो, ठीक है, लेकिन अलंकार एक ऐड हो जाता है। तो आप अलंकार अपना से अलग देख लीजिएगा, और बाकी 10th का ही सारा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डीलेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्या जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है डीलेट का, वहाँ आपको सब जानकारी मिलेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं।